चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, मैं दो सवाल सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। एक तो पहला ये कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां, कितने बजे ये होने जा रहा है। दूसरा ये कि सियासी संकट भले ही उत्तराखंड में खत्म हो गया हो, लेकिन कांटों भरा ताज पहना है पुष्कर सिंह धामी ने, तो ये राह इतनी आसान नहीं होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले शपथ ग्रहण को लेकर बात की जाएगी। शपथ ग्रहण जो है वो 5 बजे होगा राजभवन में। अभी चर्चा ये भी चल रही है क्या मंत्रिमंडल शपथ आज ही लेगा। हालांकि इसमें कल भी मंथन काफी रहा है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो बहुत ज्यादा बदलाव के तो मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी चर्चाओं का दौर जारी है। दोपहर तक स्थिति साफ होगी। जहां तक दूसरी बात है कांटों भरा ताज, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वक्त कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और एक युवा चेहरे को बीजेपी ने उत्तराखंड में मौका दिया है, जबकि दौड़ में कई नामी जो चेहरे थे वो शामिल थे, कई अनुभवी चेहरे शामिल थे। उन सबको दरकिनार करते हुए पुष्कर धामी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने सबको साथ लेकर चलने की होगी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही कि कुछ लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर तो मीडिया के सामने कोई आना नहीं चाहता है या नहीं अपनी नाराजगी को जताना चाह रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे दावेदार जो कि प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे थे, उनकी भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने ये रहेगी कि उन सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर चलना, जो दावेदार भी थे, जिनकी नाराजगी की इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उनको कैसे वो साथ लेकर चलते हैं। और दूसरा एक बात की प्रशासनिक अनुभव की लगातार हम बात कर रहे हैं और हमेशा ये खबरें आती रही हैं कि सत्ता में जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जो मुख्यमंत्री के सामने रहती है कि किस तरीके से नौकरशाही से काम लेते हैं, किस तरीके से नौकरशाही को दिशा निर्देशित करते हैं, क्योंकि अक्सर नौकरशाही के हावी होने की बातें और आरोप लगते रहे। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। कांटों भरा ताज है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है और जो दावे बीजेपी के इस बार किए जा रहे कि 57 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, 60+ सीटें लेकर आएंगे, अब किस तरीके से पुष्कर धामी उसके लिए काम करेंगे, तमाम सारे चैलेंजेस उनके सामने अब आने वाले हैं। देखना होगा कि किस तरीके से वो अपनी राह को आसान बनाते हैं, क्योंकि चुनौतियां अब बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल कुलदीप, और देखिए अगर कप्तान नए हैं तो फिर थोड़ी बहुत जो बदलाव है वो भी देखने को मिलता है। यानी कि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादा बदलाव तो होगा नहीं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है चुनावों में, इसलिए शायद ये एक्सपेरिमेंट्स अब नहीं करेगी पार्टी। देखिए, ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेगी। हालांकि लगातार अगर इस पूरे टेन्यूर में देखें, जो बीजेपी को 3/4 प्रचंड बहुमत मिला था, बावजूद उसके बीजेपी उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करती रही। तो ऐसे में ऐसा ये बात कह पाना बहुत जल्दबाजी अभी होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। हालांकि जो पार्टी के सोर्सेस से हमारी कल भी बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई थी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे और ज्यादा नाराजगी पनपेगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से मंत्रिमंडल तय किया जाता है, लेकिन बहुत मुमकिन नहीं है कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा था उसमें की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप नेगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।